यह कहानी एक जवान लड़की और कुत्ते की है, जिसमें लड़की ने कुत्ते से अपने अंदर की प्यास बुझाई है और संभोग के कारण कैसे कुत्ते से आदमी बन जाता है, इसका राज क्या है, जानिए इस कहानी में, मजा आएगा। सदियों पहले देवताओं और ग्रहों के आशीर्वाद से स्थापित एक प्राचीन राज्य था, सूर्यगढ़। यहाँ के राजा वीरेश्वरण अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके छोटे पुत्र युवराज अद्वैत की कहानी प्रेम और श्राप से जुड़ी एक अद्भुत गाथा बन गई। अद्वैत साहसी और अद्वितीय सौंदर्य का धनी था। वह केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ था। उसे जंगलों, पशु पक्षियों और प्रकृति की हर चीज से गहरा प्रेम था, परंतु उसकी किस्मत में प्रेम से अधिक पीड़ा लिखी थी। एक दिन जब अद्वैत शिकार पर निकला, उसने जंगल में एक रहस्यमयी स्त्री को देखा। उसकी आंखें गहरी, स्वर मोहक और रूप अद्भुत था। वह थी कामुकता से भरी एक मायाविनी, निरंजना। निरंजना अद्वैत की सुंदरता पर मोहित हो गई और उसे अपने साथ प्रेम में बंधने का प्रस्ताव दिया, परंतु अद्वैत ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। अपने अपमान से जलती निरंजना ने उसे एक भयंकर श्राप दिया, तुम्हारा मानवीय रूप छिन जाएगा और तुम तब तक एक काले कुत्ते के रूप में रहोगे जब तक कोई कुमारी स्त्री अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ प्रेम नहीं करेगी। इसके बाद एक भयावह प्रकाश फूटा और अद्वैत एक विशाल काले कुत्ते में बदल गया। शताब्दियों बाद एक छोटे से गांव में अन्विता नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी मां का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसके पिता भी एक दुर्घटना में मारे गए थे। गांव वाले उसे मनहूस मानते थे और उसे दूरी बनाए रखते थे, लेकिन अन्विता का मन कोमल था। वह पशु पक्षियों से गहरा लगाव रखती थी। एक दिन जंगल में उसे एक काला कुत्ता मिला। वह साधारण कुत्तों जैसा नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक अनोखी गहराई थी। अन्विता ने उसे सारवेश नाम दिया और अपने साथ ले आई। गांव में एक दिन मेला लगा। अन्विता भी वहां गई, लेकिन लौटते समय कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया। जब वे उस पर हमला करने वाले थे, तभी झाड़ियों से सारवेश छलांग लगाकर उनके ऊपर टूट पड़ा। उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे वह कोई साधारण प्राणी न होकर किसी दिव्य शक्ति का अवतार हो। डरी हुई अन्विता ने सारवेश को गले से लगा लिया और रो पड़ी। उसने सारवेश को अपने सबसे प्रिय साथी के रूप में स्वीकार कर लिया और उसके प्रति अपने प्रेम को गहराई से अनुभव किया। रात को अन्विता ने एक विचित्र सपना देखा। एक सुंदर राजकुमार किसी गहरे जंगल में कैद था और केवल एक स्त्री ही उसे मुक्त कर सकती थी। कुछ महीनों बाद अन्विता ने महसूस किया कि उसके शरीर में परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और फिर गांव वालों को पता चला कि वह गर्भवती थी। सभी स्तब्ध थे। गांव वालों ने उसे डायन कहकर बहिष्कृत कर दिया। तब अन्विता जंगल में चली गई और वहीं उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, जंगल में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। हवाएं तेज हो गईं और वातावरण बदलने लगा। तभी सारवेश पीड़ा में कराह उठा। उसके शरीर में कंपन होने लगा और उसकी आकृति बदलने लगी। कुछ ही क्षणों में वह फिर से अपने असली रूप में आ गया। वह कोई साधारण कुत्ता नहीं था, बल्कि स्वयं युवराज अद्वैत था। अद्वैत ने अन्विता को सारा सच बताया। मैं सूर्यगढ़ का राजकुमार हूं। मुझे मायाविनी निरंजना ने श्राप दिया था। केवल सच्चे प्रेम से ही मेरा श्राप समाप्त हो सकता था। जब तुमने मुझसे प्रेम किया और हमारे पुत्र ने जन्म लिया, तब मेरा श्राप टूट गया। अन्विता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अद्वैत के चेहरे पर पीड़ा थी। मेरा समय समाप्त हो गया है अन्विता। इस श्राप के टूटने के बाद मैं अधिक समय तक इस संसार में नहीं रह सकता, लेकिन हमारा पुत्र तुम्हारे साथ रहेगा। कुछ ही क्षणों में अद्वैत की देह पत्थर की तरह कठोर हो गई और फिर वह राख बनकर हवाओं में विलीन हो गया। अन्विता ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। वह जानती थी कि अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका है। गांव वालों को जब सच्चाई का पता चला, तो उन्होंने अन्विता से क्षमा मांगी, लेकिन उसने गांव लौटने से इनकार कर दिया। वह अपने पुत्र अभिरथ के साथ जंगल में रहने लगी। अभिरथ साधारण बालक नहीं था। वह जानवरों से संवाद कर सकता था, संकेतों को समझ सकता था और भविष्य देख सकता था। कहा जाता है कि जब भी जंगल में कोई संकट आता, हवाएं पहले ही संकेत दे देती थीं। जब अभिरथ 5 वर्ष का हुआ,
तो एक दिन जंगल में एक साधु आया। उसने अन्विता को देखते ही कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह एक नई गाथा की शुरुआत है। साधु ने भविष्यवाणी की, एक दिन यह बालक अपने पिता की अधूरी लड़ाई लड़ेगा। एक प्राचीन शत्रु फिर से उठेगा और इसे अपने भाग्य का सामना करना होगा। अन्विता घबरा गई। कुछ वर्षों बाद जब अभिरथ 9 वर्ष का हुआ, जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। पशु अचानक आक्रामक हो गए। अन्विता के चारों ओर अजीब परछाइयां घूमने लगी। अभिरथ को बार बार अजीब सपने आने लगे, जिनमें एक स्त्री उसे बुला रही थी। एक रात आसमान में बिजली कड़कने लगी और हवा में एक भयावह हंसी गूंज उठी। तुम्हारा पुत्र अब मेरा है, अन्विता। निरंजना जंगल में प्रकट हुई। उसकी आंखों में वही अंधकार था जिसने अद्वैत को श्राप दिया था, लेकिन तभी अभिरथ की आंखों में वही दिव्य प्रकाश चमकने लगा जो उसके पिता में था। अभिरथ और निरंजना के बीच भीषण युद्ध हुआ। जंगल हिल उठा, पक्षी भयभीत होकर उड़ गए और बिजली कौंधने लगी। अंततः अभिरथ ने अपनी शक्ति से निरंजना को जला दिया। वह चीखते हुए धुएं में बदल गई और हमेशा के लिए नष्ट हो गई। इस युद्ध के बाद अभिरथ को अपने वास्तविक अन्विता उसे सूर्यगढ़ ले गई, जहां उसे उसका सही स्थान मिला। राजकुमार अद्वैत का पुत्र और राज्य का भविष्य। उसने अपने पिता की विरासत को संभाला और एक नए युग की स्थापना की। आज भी जब जंगल में तेज हवाएं चलती हैं, लोग कहते हैं, यह अभिरथ की शक्ति और अद्वैत के प्रेम का संकेत है।